ये जितना कांग्रेस वाले हैं सब हटाइए इनको। हाँ, बीजेपी आए, बिहार में बीजेपी, बाबा आए चाहे बीजेपी आए चाहे चिराग पासवान आए, बिल्कुल। हाँ, कांग्रेस के राज में कुछ नहीं हो रहा। हम भी बिहार के ही रहने वाला हूँ, लालू के ही गांव के, गोपालगंज जिले के ही है हम भी। हाँ बिल्कुल। गोपालगंज को तो लालू यादव ने, आरजेडी ने ऐसा चमका दिया है। कुछ नहीं चमकाया है, सब कबाड़ा हो गया बिल्कुल। गोपालगंज से लेकर सिवान छपरा पूरा कबाड़ा हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल। सरकार कोई चाहे फुल बंद सरकार बनाने लेने के लिए तो बनने वाले तो है ही नहीं। बिहार के अंदर तो नहीं बने किसी का भी फुल बंद सरकार, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, नहीं बने। वहाँ से तोड़ेंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे। दिल्ली के मंत्रालय छोड़ेंगे, केंद्र मंत्री है, केंद्र मंत्री भी से उसको इस्तीफा देने पड़ेंगे, हर कुछ से देने पड़ेंगे। हाँ, तो सब्जी ज़्यादा के अंदर तो इतना ताकत है, जो बच्चा से सियान तक लेकर बता है लालू के बेटा इतने सब्जी ज़्यादा है, तो सब्जी ज़्यादा है, तो हर जगह की शायद गठबंधन जीतेगा। एनडीए या इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और लालू यादव का। जी। ये कह रहे हैं, जो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बीजेपी फिक्सिंग कर लेती है चुनाव की, बिहार में भी इस बार फिक्सिंग करने वाली है। क्या आपको लगता है बीजेपी चुनाव फिक्स करती है? सबका सीधी बात तो बात है, यहाँ बिहार का जनता बहुत समझदार है। ये फिक्सिंग के तो बातें नहीं होंगी वहाँ पर, अब फिक्सिंग तो होएगी नहीं बिहार के अंदर। कि आज तक ले सरकार कोई चाहे फुल बंद का सरकार बनाने लेने के लिए तो बनने वाले तो है ही नहीं। बिहार के अंदर तो नहीं बने किसी का भी फुल बंद सरकार, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, नहीं बनेंगे। जो लगातार कहा जा रहा था कि बीजेपी का पिलर मजबूत हो रहा है, जब से मनीष कश्यप ने पार्टी ज्वाइन की थी, अब मनीष कश्यप ने इस्तीफा दे दिया पार्टी से, क्या अब बीजेपी और कमजोर हो जाएगी? कमजोर हो गए, कमजोर तो हो चुके हैं, हो भी जाएंगे, और भी टाइम आ रहे हैं होने का ही। क्योंकि ये अभी चिराग पासवान जी, हमने उसके रैली में सुना, हमने ये भाषण सुना है 243 सीट पे हमने खुद के इलेक्शन लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे 243 सीट पे, 43 सीटों पे 243 सीट पे। तो इसका मतलब बीजेपी से हो गए, मतलब गठबंधन वहाँ से तोड़ेंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे। दिल्ली के मंत्रालय छोड़ेंगे, केंद्र मंत्री है, केंद्र मंत्री भी से उसको इस्तीफा देने पड़ेंगे, हर कुछ से देने पड़ेंगे। केंद्र से छोड़ते हैं केंद्र मंत्रालय, तो चिराग पासवान को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, हद तक तो फायदा ही होगा उनके हक में, फायदा तो होगा, ऐसा बात तो नहीं, ऐसा फायदा नहीं, फायदा होगा। क्या फायदा होगा? क्योंकि फिर सरकार तो बना नहीं सकते हुए। हाँ, हमने क्या कहा, कोई भी जो है वहाँ फुल बंद सरकार नहीं बना सकते, कोई बनाए गठबंधन की सरकार में बना गए। हाँ, तो यानी दाव फिर से एक बार फिर नीतीश बाबू पे है। नीतीश बाबू पे ही दाव है, नीतीश और चिराग पासवान और उनके चाचा जो पशुपालक उनके भी है, और चाचा के अपने साथ भी लेके आ रहा है। तेज प्रताप यादव को आरजेडी ने पार्टी से अलग किया था, पार्टी से हटाया गया था। क्या इस बार लालू यादव की पूरी पार्टी इस कारण से बिहार में मुंह के बल खाएगी? नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि तेज प्रताप को कोई जानता ही नहीं बिहार के अंदर, नहीं। वो नेता कहते हैं तो उनके नहीं जानते ना, जिस क्षेत्र से आ रहे हैं उसी क्षेत्र के विधायक हो, बाकी बिहार के अंदर के नहीं। हाँ, तो सब्जी ज़्यादा के अंदर तो इतना ताकत है, जो बच्चा से सियान तक लेकर बता है लालू के बेटा इतने सब्जी ज़्यादा है, तो सब्जी ज़्यादा है, तो हर जगह की उतनी की बात चलती है। बिहार के किसी भी कोने में चले जाओ तो सब्जी ज़्यादा का ही नाम आती है, ये तो बात तय है। हाँ, ये तो बात है। तेजस्वी यादव का ही नाम आता है। तो सब्जी ज़्यादा भी है। क्या कारण है जो युवा इस बार तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं? हाँ, और इस बार ये भी है, और कन्हैया कुमार भी आ चुके हैं, बिहार के अंदर एंट्री लिए हैं कन्हैया कुमार, और कांग्रेस के वोट बैंक ज़्यादा बढ़ाएंगे और सीट भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। पिछले दफा से इस बार सीट कांग्रेस के ज़्यादा होंगे। बिहार में इस बार कांग्रेस कुछ कर पाएगी या फिर बीजेपी या एनडीए गठबंधन जीतेगा? शायद गठबंधन जीतेगा। एनडीए या इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और लालू यादव का। जी। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और लालू यादव के राज में बिहार में गुंडा राज चलता था, जनता फिर से गुंडा राज नहीं चाहेगी। हाँ, वो तो हर शासन में चलता है थोड़ा बहुत तो। क्या आपको लगता है लालू यादव के टाइम में गुंडागर्दी चलती थी? हाँ, थोड़ा बहुत तो चलती है, हर सरकार में चलती है। ये कहा जा रहा है कि इस बार बिहार की मांग युवा है, अगर युवाओं में मुख्यमंत्री की बात की जाए तो किसको देख रहे हैं? युवा नहीं, युवा तो नहीं होगा। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव युवा है, मुख्यमंत्री पद के लिए अच्छे दावेदार हो भी सकते हैं अगर सरकार बनी तो। हो सकते हैं। हाँ, कन्हैया कुमार भी है कांग्रेस की तरफ से।
कह नहीं सकते अब कुछ। अभी क्या नहीं सकते। बिल्कुल होना चाहिए चिराग पासवान, बिल्कुल हुआ एकदम बढ़िया नेता है, उसको एक बार मौका दे, बिल्कुल बिहार में उसको एक बार मौका दे, फिर देखिएगा अंधेरा अंधेरा मिलेगा बिल्कुल। हाँ बिल्कुल उजाला मिलेगा, बिल्कुल उजाला बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। हाँ ये जितना कांग्रेस वाले हैं सब हटाइए इनको। हाँ बीजेपी आए, बिहार में आए बीजेपी, बाबा आए चाहे बीजेपी आए चाहे चिराग पासवान आए, बिल्कुल। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान को अभी अनुभव नहीं है मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, एक बार उसको मौका मिलना चाहिए, फिर देखिए क्या करता है वो बिहार में, बहुत बढ़िया काम करेगा। हाँ कांग्रेस के राज में कुछ नहीं हो रहा है, हम भी बिहार के ही रहने वाला हूँ, लालू के ही गांव के, गोपालगंज जिले के ही है हम भी। हाँ बिल्कुल। कह रहे हैं गोपालगंज को तो लालू यादव ने, आरजेडी ने ऐसा चमका दिया है। कुछ नहीं चमकाया है, सब कबाड़ा हो गया बिल्कुल, गोपालगंज से लेकर सिवान छपरा पूरा कबाड़ा हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कबाड़ा हो रहा है। ये कहा जाता था कि लालू यादव के टाइम में गुंडा राज चलता था, क्या ये सत्य है? बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल चलता था गुंडा राज, बिल्कुल चलता था गुंडा राज, बिल्कुल। हाँ क्या लगता है ये नीतीश कुमार ने गुंडा राज खत्म किया? बिल्कुल अभी तो खत्म नहीं, अभी बिल्कुल थोड़ा बहुत है, मतलब बिल्कुल अब हो जाएगा, बीजेपी जब घुस जाएगी पूरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इस बार बिहार के अंदर कांग्रेस, आरजेडी या जेडीयू या बीजेपी? जीते हमें मतलब नहीं है, हम पॉलिटिकल नहीं है। युवा है, युवा भी तो चाहता है कोई एक अच्छा नेतृत्व हमें मिले। नहीं, कोई नेतृत्व अच्छा ही नहीं तो जरूरत ही नहीं है हमें, कोई अच्छा नहीं है। हम अपने से नेतृत्व बना लेते हैं खुद का। अच्छा, खुद का नेतृत्व बिल्कुल कोई क्या जाता है जरूरत नहीं है हमें, नेता की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं जरूरत है। बनाने के लिए तो नेतृत्व करने के लिए नेता की जरूरत है, देश बनाने के लिए हम लोगों की जरूरत है, हम लोग हैं। ये कहा जाता है मोदी जी ने देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, क्या आपको नहीं लगता ऊंचाइयों तक गया? पहुंचाया है, अब उनका काम वो कर रहे हैं, हम अपना काम हम करेंगे। आपने कहा ना नेता देश बिगाड़ने के लिए होते हैं, बिगाड़ने के लिए ही होते हैं, हमारे लिए तो वही है। फिर मोदी जी ने देश बिगाड़ा है। मोदी जी क्यों? अभी आप तो कहीं और क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब कुछ और पूछ रहे हैं। नहीं, आपने नेता की बात की ना, वहाँ भी बीजेपी के प्रचार के लिए मोदी जी जाएंगे बिहार में भी। हाँ तो जाएंगे तो है ही, उनकी पार्टी है, वो लड़ेंगे वो जीतेंगे, वो लड़ेंगे तो वो जीतेंगे। जीतेंगे? बिल्कुल क्यों नहीं जीतेंगे, अच्छा काम किए होंगे तो जीतेंगे, ग्राउंड लेवल की बात है। क्या कह रहे हैं? बिहार में बीजेपी आएगी, हम भी बिहार से ही है। बीजेपी आएगी? जी सर बिल्कुल, लिख के ले लूँ। ये तो लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दे पा रहे। जिसको जिसको यार भैया एक चीज बताओ मेरे को, जिसको बोलने का ढंग नहीं है वो क्या बिहार संभालेगा, ये बताओ ना आप। हैं जिसका भाई का भी देख उसका न्यूज देख रहे हो ना, तो फिर यार जिसको बोलने का ढंग नहीं वो क्या करेगा, देश क्या संभालेंगे यार, वही क्या करेगा बताओ ना आप। वो तो कह रहे हैं भाई प्रेम भाव है, प्रेम तो किसी को भी कभी भी कहीं भी हो सकता है। अरे भाई ऐसा प्रेम नहीं होते हैं यार, ऐसा प्रेम कहीं नहीं होते हैं। हाँ लड़की का भाई खुद कह रहा है बालिग हैं दोनों बच्चे, उनकी पसंद है। अरे यार तुम 40 साल के बालिग बता रहे हो यार भाई, 40 साल के बालिग बता रहे हो। बालिग होते हैं 40 साल। अरे यार कहेंगे आप? फिर हम क्या हुए यार, फिर हम क्या हो जाएंगे आप भी बालिग हैं। यार। तब तुम यार ऐसी बात करो, तुम 40 कुछ दिन के बाद उसकी बिंद्रा पेंसिल आने वाला है, तुम कह रहे हो बालिग है यार, मेरे समझ से बाहर है भाई। यानी आप कहना चाहते हो 1.5 उम्र के हैं? और क्या यार, 40 साल के तुम बालिग बता रहे हो, किस हिसाब से बता रहे हो मेरे। 58 साल का युवा हो सकता है तो 40 साल का बालिग तो हो ही सकता और वो भी किसके बारे में बता रहे हो, राहुल गांधी के बारे में बता रहे हो आप। है। तो वो तो कहते हैं युवा है कांग्रेस। अरे भाई जब 60 साल के हो जाएंगे, 2 साल के बाद बिंद्रा पेंसिल आएंगे, उसके बाद में कह रहे हो तुम अभी बालिग है भाई, मेरे तो समझ से बाहर हो रहे। फिर तो हम लोग हो गए 80 साल के हो गए उसके हिसाब से, तो भाई उस हिसाब से तो हम लोग 80 साल के हो गए ना। क्या नाम है सर? मेरा नाम दिलशाद। क्या लगता है बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? मोदी नहीं भाई, ओए किसकी नाम ले रहा भाई, ये कांग्रेस, राहुल गांधी। राहुल गांधी? हाँ जी, वहाँ आरजेडी। आरजेडी? हाँ आप तो अपने मत पे नहीं टिके हुए भाई, मैं टिका हूँ। आप अपने मत पे टिके, दिल में कुछ है जुबान पे कुछ, नहीं दिल में कुछ और है, हंसी बता रहे। सपोर्ट में हूँ आरजेडी के सपोर्ट में हूँ मैं। सपोर्ट में? हाँ जी, भाई के पहले निकल गए, ये बात देख लो, भाई की सच्चाई पहले निकल चुके हैं, बाद में